अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। પ્રકૃતિ અથવા તો આપણે જેને ડિસ્ચાર્જ કહીએ છીએ, આત્મા, ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અને મૂળ આત્માનો પ્રકાશ, એના ઉપર તો પ્રકાશ આવ્યો ને હિન્દીમાં હિન્દી મૂળ આત્મા ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, બીજા વર્ગમાં આપણે ડિસ્ચાર્જ થયા તો પ્રકૃતિ, એ ત્રણનો। ये जो शरीर है, शरीर के अंदर 3 डिवीजन है। नॉर्मली हम 2 डिवीजन को ही जानते हैं, शरीर और आत्मा, ये दोनों को ही जानते हैं, मगर ये जानकारी इनफ नहीं है, गलत भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है। एक्चुअली 2 नहीं 3 है। क्या है? 3। सबसे पहले है आत्मा। तो जो आत्मा है वो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। तो पहला डिवीजन है सोल, और सोल अपने स्वभाव में ही रहता है, अपने स्वभाव से कभी बाहर नहीं निकलता है। तो सोल टोटल इंडिपेंडेंट है और द सोल हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर। उसमें कभी प्लस माइनस नहीं होता है, और सोल कभी क्रिएटर भी नहीं है और सफरर भी नहीं है। इनकी हाजिरी में क्रिएटर और सफरिंग होगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा, मगर वो खुद क्रिएटर नहीं है, सफरर भी नहीं है, वो अपने स्वभाव में ही रहता है। इसको कहते हैं प्योर सोल। दूसरा डिवीजन है मन वचन काया, यानी बॉडी। ये मन वचन काया है, ये तीनों है, वो टोटली डिस्चार्ज, मैकेनिकल एंड क्रिएट, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। कुदरत ने किसी को श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं दिया है। यानी ये शरीर जो है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, वो टोटल मैकेनिकल है, वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। उनके पास फ्रीडम नहीं है और रिस्पॉन्सिबल भी। ये शरीर रिस्पॉन्सिबल होगा तो शरीर को रिबर्थ लेना पड़ेगा, मिलेगा? ये शरीर का रिबर्थ होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। शरीर कभी रिस्पॉन्सिबल, भले क्रिया करेगा, स्पीच बोलेगा, विचार भी आएंगे, मगर ये रिस्पॉन्सिबल क्योंकि एग्जॉस्ट मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? यानी डिस्चार्ज है। तो आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र है और मन वचन काया संपूर्ण परतंत्र है। क्या है? परतंत्र। उसमें कोई भी प्रकार की फ्रीडम की गुंजाइश नहीं है, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो एक परतंत्र है और एक संपूर्ण स्वतंत्र है आत्मा। इसके बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इसका तीसरा नाम है लाइव ईगो। कौन सा ईगो? इसका तीसरा नाम है मिश्र चेतन। मिश्र चेतन।
चेतन और जड़ का कॉम्बिनेशन। तो ये भाग लाइव है और एक्टिव है। उनके पास जो ज्ञान दर्शन है उसी से पुरुषार्थ करके नए कर्म बनते हैं। प्रकृति की क्रिया से नए कर्म नहीं बनते हैं। तो तीन प्रकार, आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है तुम राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की जो प्रतिष्ठा करते हो, with your intention they create the new cause for the next birth. Now you understand? So the antaskaran and live ego and live pratisthit atma or mishra chetan, they create the new cause for the next birth. तो पूरा फोकस कहाँ है? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में है। करेक्ट? वो क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ योर न्यू कॉज। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो इसको मैकेनिकल चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल चेतन। प्रतिष्ठित आत्मा को मिश्र चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र चेतन, जिसमें जड़ चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोई क्रिएटर है। और आत्मा को शुद्ध चेतन कहते हैं। मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। प्रतिष्ठित आत्मा को कहते हैं मिश्र चेतन और इसको कहते हैं चेतन। चेतन जड़ और बीच में मिश्र चेतन। समझ में आया? फिर इसको कहते हैं स्वभाव। आत्मा को कहते हैं स्वभाव। प्रतिष्ठित आत्मा को कहते हैं पुरुषार्थ और प्रकृति को कहते हैं परिणाम। समझ में आया कि नहीं आया? स्वभाव, पुरुषार्थ और परिणाम। परिणाम का मतलब नो चॉइस, पुरुषार्थ का मतलब चॉइस और स्वभाव का मतलब परमानेंट, नो प्लस नो माइनस। समझ में आया? तो ऐसे बहुत से एंगल से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर समझ में नहीं आता है तो आई थिंक दिस इज इनफ। करेक्ट?